तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मम्मी, मुझे वो आंटी में बहुत गुस्सा आ रहा है। तब्बू, बेटा दिमाग शांत रख। दादाजी, वो आंटी अगर अंकल होते ना तो मैं उन्हें बराबर सबक सिखाता। तब्बू, अगर वो आदमी होता तो जेठिया की पत्नी बनकर यहाँ आता ही नहीं। दादाजी देखिए, वो आंटी ने मम्मी का कैसा मूड ऑफ कर दिया है। दादाजी अब हम क्या करें? देख तब्बू बेटा, पहली बात, इस मामले के बारे में सोचने के लिए तो भी छोटा है, इसलिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। और दूसरी बात, इंसान के जीवन में कभी कभी ना सोची हो ऐसी मुसीबतें आ जाती है, लेकिन तब इंसान की होशियारी ये नहीं कि उस मुसीबत से लड़े, बल्कि ये है कि उस मुसीबत से होने वाले नुकसान से बचे और उस मुसीबत पे जीत भी हासिल करे। बापूजी, मैंने नीचे सोसाइटी में जो कुछ भी किया गलत नहीं किया ना? नहीं बहू, तूने जो कुछ भी किया सही किया। डरने के बजाय मुसीबत की घड़ी का सामना किया। मुझे तुझ पे गर्व है। और बहू, तेरी तरह मुझे भी जेठिया पे पूरा विश्वास है। वो औरत झूठ बोल रही है। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा गलत करे ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बस एक बार जेठिया आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये नटू और बागा अब तक जेठिया को लेकर आए क्यों नहीं? दादाजी देखिए ना, दोनों अपना अपना मोबाइल दुकान में भूल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पहुँचे? बापूजी, नटू का कार बागा भाई आ गया। टप्पू के पापा कहाँ है? हाँ। बागा भाई, टप्पू के पापा कहाँ है? हाँ। दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह क्या खड़े हो? बोलो, जेठिया कहाँ है? बागा, तू बता दे। नहीं नटू काका, आप बताइए। बागा, तू बता देना। नहीं नटू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप बताइए। ठीक है, बड़ा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू बता दे। अरे जल्दी बताओ ना भाई, जेठिया कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब सेठानी जी, कल सेठ जी नेचुरोपैथी से भाग गए। कैसे? लेकिन घर पर तो नहीं आए, तो फिर कहाँ भाग गए? सेठानी जी, वो तो ना हमें पता है और ना ही नेचुरोपैथी वालों को। अरे तो किसे पता है? पता नहीं। अरे लेकिन जेठिया वहां से चला गया तो नेचुरोपैथी वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा ना। हाँ तो क्या कहा, बोल। जब मैं और नट्टू काका वहां पहुंचे तब। नमस्ते। नमस्ते। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला। और मैं बागेश्वर दादू ऊंढाई वाला। ये मेरा भतीजा है। और ये मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजा दोनों को सांस की बीमारी। कहिए, क्या नाम लिखो? नहीं, हम नाम लिखवाने नहीं, कटवाने आए हैं। किसका? हमारे सेठ जी का। हम उनको लेने आए हैं। और आपका फोन बंद क्यों है? हाँ। अच्छा है, फोन बंद है। यहाँ पर इलाज करवाने जो मरीज आते हैं ना, उनके रिश्तेदार फोन करके परेशान कर देते हैं। और वैसे कौन है आपके सेठ जी? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ। जेठालाल जी वो भाग गए। हाँ? भाग गए? किसके साथ? नहीं मतलब कब, कैसे, कहां, क्यों? देखिए जेठालाल जी यहाँ के नियमों से तंग आकर भाग गए। कब, क्यों, किसके साथ, कहां, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अच्छा हुआ वो भाग गए, हमारी जान छूटी। वो यहाँ पे वजन कम करने आए थे या बढ़ाने? अब क्या बोलूं उनके बारे में। योगा करते करते सो जाते थे। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए।
अब सभी लोग खड़े हो जाइए। रसोई के महाराज को रिश्वत देकर छुपकर फाफड़ा और जलेबी खाते थे। आज मस्त बनाया था जलेबी फाफड़ा, कल भी ऐसा ही बनाना। हेलो दोस्तों, कल का। थैंक यू। सर दर्द का बहाना बनाते थे और देर तक सोते थे। जेठालाल, ओ जेठालाल, उठो, यहाँ सोने का अलाउड नहीं है। अरे उठो, अरे जेठालाल सवेरा हो गया, उठो। जेठालाल, यहाँ देर तक नहीं सो सकते। अरे ओ जेठालाल उठो, अरे ओ जेठालाल उठो, अरे यहाँ देर तक सोने का अलाउ नहीं है, उठो। अरे भाई 5 मिनट सर दर्द कर रहा है भाई, प्लीज जरा सोने दो। अरे तुम्हारा रोज का नाटक है, उठो। अरे भाई तुम्हारा भी रोज का नाटक है भाई, सोने दो ना अभी। तुम यहाँ सारे कायदे नहीं तोड़ सकते जेठालाल, मैं बोलता हूँ उठो। 5 मिनट उठता हूँ। हमारा रोज का नाटक है, आधा घंटा लगता है। नहीं, शांति, चलो। भाई तुम उठ गया, तुम जाओ ना भाई, तुम करो कसरत, जाओ। अरे वो तो करेंगे ही ना, खाने में और सोने में हमारे सेठ जी का राजयोग है। हाँ, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों का योग बिगड़ रहा था। अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन आपको हमें खबर तो करनी चाहिए। देखिए, जेठालाल जी अपनी मर्जी से भागे हैं। जैसे ही उनका कदम गेट के बाहर, हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्षमा कीजिए। अच्छा हुआ जो वो यहाँ से चला गया, ऐसा कहा। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ चले गए होंगे? बापूजी, कहीं ये उनकी झूठी पत्नी का तो कारस्तान नहीं है? सेठानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप अपने आप को झूठी कहकर खुद पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अरे बहू खुद पे इल्जाम नहीं लगा रही है। वो अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ आई थी और वो दावा कर रही थी कि वो जेठिया की पहली पत्नी है। सेठानी जी कह दीजिए, आप मजाक कर रही हैं। ये सब झूठ है सेठानी जी। सेठ जी और दूसरी शादी नामुमकिन सेठानी जी, नामुमकिन। सेठ जी तो मोबाइल भी ड्यूअल सिम वाला पसंद नहीं करते, वो भी सिंगल सिम वाला पसंद करते हैं। सेठ जी और दूसरी शादी, यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बाघा बॉय। सेठ जी की पहली पत्नी? सेठ जी, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? घोर कलयुग। किसी ने सच कहा है, 2012 में विनाश होने वाला है। लो, हो गया विनाश। सेठ जी और 2 मैरिजेस, अनबिलीवेबल। हाँ नटू काका, अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आकर मुझसे कहे तो भी अनबिलीवेबल। सेठानी जी, मेरे लिए तो आप ही मेरी सेठानी जी हो और रहोगी। किसी दूसरी औरत को मैं अपनी सेठानी जी नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। अगर आप खुद भी मुझसे कहने को कहेंगी कि कहो, तो भी मैं नहीं कहूंगा। अरे चुप! क्या दोनों कब से बकवास किए जा रहे हो? अरे जेठिया की उस औरत के साथ कोई शादी नहीं हुई है। वो औरत झूठी है और जेठिया की पत्नी होने का झूठा दावा कर रही है। सच कहूं बापूजी, मुझे सेठ जी पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ बापूजी, हमारे सेठ जी तो पत्नी व्रता पति हैं, दूसरी शादी सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ तो? और बापूजी, उनकी शादी का फोटो और सीडी भी झूठे ही है। क्या? शादी की सीडी और फोटोज कहाँ है? दिखाइए। वो तो गुलाबरी के पास है। बापूजी, मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे। एक तो जेठिया के पास मोबाइल भी नहीं है। बापूजी,
हो सकता है सेठ जी अपने किसी दोस्त के पास चले गए हों। हाँ बापूजी, सेठ जी नेचुरोपैथी से भागे हैं ना, आप उन्हें डांटो नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं बताया होगा। हम अभी उनके सभी दोस्तों को फोन करके पता लगाते हैं। हाँ नट्टू काका, और दूसरे व्यापारियों को भी फोन करके पूछ लेते हैं। यस, गेट द फोन। हाँ हाँ। एक मिनट बाबा। हाँ। वो जेठिया की पहली पत्नी होने का दावा करके एक औरत यहाँ पे आई थी, वो किसी से कहना मत, वरना खामखा इतने सालों से जो जेठिया ने मार्केट में करोड़ों की इज्जत कमाई है वो एक पल में कूड़ी की हो जाएगी। लोग सच्चाई को समझे बिना तमाशा खड़ा कर देंगे। डोंट वरी बापूजी, डोंट वरी। जी बापूजी। लीजिए नट्टू काका। हाँ। हेलो कन्नू भाई। बापूजी, मुझे वो गुलाबड़ी भरड़ी और चालाक लगती है। कहीं टप्पू के पापा को गायब करने में उसका तो हाथ नहीं है ना? नहीं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने जेठिया को गायब किया होता तो वो यहाँ नहीं आती। पर बापूजी, ये गुलाबड़ी कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो चुप नहीं बैठेगी। ये तो घोर नाइंसाफी है औरत के साथ। ये मर्जात कब सुधरेगी? देखो गुलाब, तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ्स, शादी की सीडी, यहाँ तक कि मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यानी कि तुम्हारी साइड से केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, अब तो ये जेठालाल गड़ा गया जेल में। नहीं नहीं, उनकी जगह जेल में नहीं, मेरे दिल में है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? जो आदमी तुम्हारे साथ शादी करने के बाद भाग गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, दर बदर तुम उसे ढूंढती रही, ऐसे इंसान को तुम अभी अपने दिल में रखना चाहती हो? हाँ मैडम, मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे औरतों की ऐसी सोच की वजह से ही मर्जात देवता से दानव बन चुका है। जैसे औरतों के वजूद की कोई कीमत ही नहीं है। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम पर अफसोस। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और अपने दिल में जगह दें। देखो गुलाब, तुम्हें कोर्ट से या आपसी समझौते से तुम्हारा हक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति देवी तलवार भी है। हाँ हाँ, हमारा पूरा महिला मंडल आपके साथ है और जीत तुम्हारी ही होगी। और सारे सबूत तुम्हारे फेवर में इतने स्ट्रांग हैं कि जेठालाल को तुम्हें अपनाना ही होगा। और अगर जेठालाल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हाँ 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में हाँ। सुन भाई सुन, चल तेरी दुकान से 10-15 लस्सी लेकर आते हैं। लस्सी? क्यों? अरे भाई, हमारे सोसाइटी वाले सारे क्लब बाज में बैठे ना, उनके लिए। क्यों? सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, तुझे कुछ पता ही नहीं है? मैं डिनर के लिए बाहर गया था ना, मुझे क्या मालूम क्या हुआ। मैं सब बताता हूँ। वो क्या है ना, सोसाइटी में एक औरत आई है, वो बोल रही है कि वो जेठालाल की दूसरी पत्नी है। हाँ चल चल चल। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ भाई, इतना जोर से ब्रेक क्यों मारा? सामने से रिक्शा आ रही। तो तुमको क्या दूर का चश्मा है? रिक्शा एकदम नजदीक आई, बाद में दिखाई दे। रिक्शा ही ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सॉरी सर। जेठा भाई। हाँ हाँ, वही जेठालाल। जेठा भाई आ गए।
अरे सॉरी सॉरी भाई, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी कुंडली की है। गोकुल धाम में आते ही झटके शुरू हो गए। चल 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 अब्दुल, जल्दी सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, सब पता चल जाएगा। चल 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 चलो। बीड़ा, सुड़ी, हत्ती भाई, अय्यर भाई, अरे जल्दी नीचे आओ। इतनी जल्दी लस्सी आ गई? पोटलाल की आवाज से देखते। चलो। बापूजी, किसी को पता नहीं सेठ जी के बारे में। बापूजी, मुझे टप्पू के पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे लगता है अब हमें पुलिस में ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लस्सी आ गई? अरे भाई वो आ गया। वो कौन? जेठालाल, जेठालाल आ गया। कमाल है, जेठा भरा तो ऐसे खुश होते हुए आ रहा है जैसे नवा नवेला दूल्हा। लेकिन अब सब पता चल जाएगा सोड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खरेखर सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मालूम पड़ जाएगा कि जेठालाल शादीशुदा है कि नहीं। ऐसे मतलब ये जेठालाल का गुलाबों के साथ शादी हुआ है कि नहीं। ओह पोपटलाल, ओह, अरे क्या बात है, आज क्लब हाउस के बाहर चाली में मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मतलब हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप मीटिंग में नहीं है, इसकी कमी महसूस हो रही है। अच्छा, लेकिन ये पोपटलाल नीचे क्यों खड़ा है? इसको मीटिंग से हकल दिया क्या? और सोडी, कैसा है यारा? चंगा यारा। अरे ये क्या सोडी, हमेशा तू तो एकदम जोशीला होता है, आज ढीला जैसा क्यों हो गया? ओए जेठा भरा, मैं एकदम फिट हूँ, जोशीला हूँ, चंगा हूँ। फिर ढीला हो गया तू? वैसे जेठा भाई नेचुरोपैथी में कैसा रहा? हाँ, कैसा था? अरे पूछिए हम। आतिफ भाई, आपको कैसे पता चला मैं नेचुरोपैथी में गया था? नहीं, मुझे क्या, यहाँ तो सबको पता चल गया है। ये दया के पेट में एक बात नहीं टिकती। मना किया था किसी को बताने के लिए, फिर भी बता दिया। चलो अभी आप लोगों को पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाना। मैं गया था नेचुरोपैथी में, वहां जाके एकदम तरोताजा हो गया, तरवराट आ गया बदन में। वैसे वजन कम करके मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने दया को मना किया था कि ध्यान रहे सोसाइटी में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जेठा भाई, वो तो पता चल गया, लेकिन जो बात नहीं पता चलनी थी वो भी पता चल गई। मतलब मैं नेचुरोपैथी से भाग गया, ये भी इनको पता चल गया? पर ये बात तो दया को भी पता नहीं, फिर इनको कैसे पता चल गया? दरअसल क्या, मैं वहाँ गया नेचुरोपैथी में और वहाँ जाकर मैंने थोड़ा आत्म मंथन किया और अचानक मुझे आत्मस्फुरणा हुई कि तन और मन वजन कम करने से नहीं, खुश रहने से तंदुरुस्त रहते हैं। और ऐसी खुशी तो अपनों के बीच रहकर ही मिलती है। इसलिए मैं खुश होने वहां से भागकर अपनों के बीच आ गया। आज क्या बात क्या है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं?
दया, बापूजी, टप्पू कहाँ है? कहाँ है वो लोग? क्या हुआ है? भिड़े, बोल। घर वाले सब ठीक है। हाँ हाँ। हाँ लेकिन जेठालाल घर पर कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या हुआ मेरे घर में? नहीं नहीं जेठा भाई, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। सोनिए की गल कर रही है तू? और टेंशन की तो गल है यार। हाँ तो क्या टेंशन की क्या गल है सोडी? नहीं नहीं जेठा जी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बबीता जी, आप लोग सब कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सबके चेहरे के हाव भाव तो यही कह रहे हैं कि जरूर कोई टेंशन है। अय्यर भाई, आप तो हमेशा जो होता है वो मेरे मुंह पे बता देते हो, फिर आज के सब ने स्वभाव बदल लिया। कम से कम आप तो बताइए क्या टेंशन की क्या बात है? जेठालाल, अगर ये बात झूठ है तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर ये बात सच है तो पर कौन सी बात? मेहता साहब, मेहता साहब कहाँ? अंजलि भाभी? जेठा भाई, तारक तो कुछ काम से बाहर गए हैं। ये मेहता साहब काम के टाइम पे ही काम पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम आप तो बताइए सब क्या छुपा रहे, क्या बात है? मैं नहीं बता सकती जेठा भाई, आप घर जाकर बेचारी दया भाभी से ही पूछिए। बिचारी दया? अपने यहाँ बिचारी शब्द का प्रयोग क्यों किया? जल्दी बेटा। हाँ, हाँ। मम्मी, पापा, टप्पू के पापा। दया, बापूजी। संभालो। साहिबा, साहिबा, साहिबा। जेठालाल, इधर उधर क्या देख रहे हो? वह साहिबा तुमको बोल रही है। लेकिन मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। पता है तो? टप्पू के पापा। एक मिनट, टप्पू बेटा तू घर जा।
हुआ बापूजी? टप्पू को घर पे क्यों भेज दिया? क्या हो रहा है यहाँ दया? कौन है ये? टप्पू के पापा, इस औरत का कहना है कि हाँ की क्या? आगे बोल। कि ये आपकी पहली पत्नी है। अच्छा। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे संभाल के, अरे टप्पू के पापा। साहिबा नागा चाललंय काय सोडी, काय माहित. साहिबा बिड़ू, वो सदमे से लगता है जेठा भरा की आवाज ही चली गई. थोड़ी है सोड़ी, आवाज चली गई. नहीं नहीं, ऐसे सिचुएशन में आवाज जाती नहीं है, बाहर देर से आती है. ये अब क्या बोल रहे हैं बहन? बस टप्पू के पापा बस. मुझे बहन मत बोलिए. खबरदार जो मेरे टप्पू का नाम भी लिया तो. दया, मेरी छोटी बहन, मेरे साहिबा का बेटा, मेरा भी तो बेटा ही हुआ ना. क्यों मेरे साहिबा? अरे मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़े है. लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है. टप्पू के पापा ये कह रही है कि उनके यहाँ पति को साहिबा कहते हैं. अरे पर मैं इनका, अरे इनका क्या, इसका, मैं इसका पति नहीं हूँ. और पति क्या, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ. दया, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की. लेफ्ट हैंड से कसम? मैं जमणे हाथ से कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दया के अलावा और किसी से शादी नहीं की. एक मिनट जेठा भाई, मुझे लगता है आप सब ये बातें घर जाके. नहीं नहीं अंजलि भाभी, घर में नहीं. अब तो सबके सामने इस औरत की झूठ का पर्दाफाश होगा. इसने सबके सामने मेरे पति के चरित्र पर कीचड़ उछाला है. लेकिन इसलिए सबके सामने सच्चाई खुलनी चाहिए. सही बात है, वरना सभी के मन में टप्पू के पापा के लिए शंका रह जाएगी. बिल्कुल सही कह रही है दया अंजलि भाभी. अरे कौन है भाई तू? क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? किसके इशारे पे काम कर रही है तू? हाँ? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ने पे तुली हुई है तू? बापूजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ एक ही शादी की है, वो भी दया से. मुझे क्या बता रहा है? मैं तो था ना तेरी शादी में. और था क्या? तेरी शादी का खर्चा मैंने ही तो किया था. हाँ. मेरी छोटी बहन दया से पहले आपकी मेरे से शादी हुई है. मेरे से. चुप है! क्या कुछ भी बोल रही है? अरे तू लेडीज है करके मैंने संयम रखा है, वरना अभी एक उल्टे हाथ की चौपड़ देता. नॉनसेंस! दया, मेरा यकीन कर, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की. टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है. बापूजी, मेरा यकीन कीजिए. हाँ हाँ जेठिया, मुझे भी तुझ पे पूरा भरोसा है. गांव वालों, सोसाइटी वालों, मेरा यकीन कीजिए. अरे भरोसा तो हम सबको तुम पर है जेठालाल. लेकिन क्या है ना, इस लड़की के पास इसकी शादी की तस्वीरें, सीडी सब है. हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो फोटो में सीडी में देखो, इसके साथ इसका पति बन के कौन खड़ा है? तुम. पर मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने इसके साथ शादी की ही नहीं है. ये फोटो या सीडी वो सब झूठे हैं. जरूर कुछ मिक्सिंग करके बनाया है. नहीं नहीं साहिबा, ना फोटो झूठे हैं, ना सीडी झूठी है, और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट झूठा है. मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, उस पर आपके दस्तखत भी हैं. मेरा दस्तखत?
हाँ जेठालाल, वो सर्टिफिकेट तो मैंने भी चेक किया था, दस्तखत तो तुम्हारे ही है। पर मैंने ऐसे कोई दस्तखत नहीं किए। जेठालाल मैंने खुद चेक किया था, दस्तखत तुम्हारे ही है भाई। अरे भाई तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है? तू क्या हस्ताक्षर शास्त्री है? मेरी कोई झूठी दस्तखत नहीं कर सकता। अरे लेकिन जेठालाल वहां पे तुम्हारे झूठे दस्तखत कौन करेगा? अरे इसका सागरिक। कहते सांग्रिक मतलब इसकी गैंग में का इसका कोई साथी। वो नहीं कर सकता मेरी झूठी साइन? कर सकता है ना? कर सकता है क्या? उसी ने की है। हाँ बराबर। साहिबा सच्चाई से कितना भागोगे? अभी सच्चाई देखकर सब याद आ जाएगा। ये देखिए हमारी शादी का फोटो। ये देखिए हमारी शादी का फोटो। देखिए देखिए। याद आया? आप मेरे को हार पहना रहे हैं और देखिए आप मेरे को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। कुछ याद आया? क्या ये सब झूठ है? इस फोटो में जो है वो आप ही है ना? मैं ही हूँ। सब याद आ गया? सब याद आ गया। देखा? जेठा भाई क्या बोल रहे हैं आप? मतलब जेठालाल तुमने गुलाबों से शादी की है? हाँ। जेठालाल तुम्हारी चक्कर दो शादियां हुई है? जेठा भाई हे भगवान, यहाँ मेरी एक शादी के वादे हैं और जेठालाल तुम्हारी दो शादियां हुई है। देखो घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय। ओहो इनका अलग ही दुख है। भाई ये तो गलत बात है। नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। टुपकी पापा पैसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दया ये फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन ये शादी झूठी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सच क्या है? अरे बापूजी सच ये है। अरे बाप रे, फंस गया। अब बापूजी को सच कैसे बताऊं? ये जेठा जी चुप क्यों हो गए? लगता है उन्होंने सच्ची मुच्ची दूसरी शादी की है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बता सच क्या है? बापूजी मैं आपको सच बताऊंगा तो आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? जेठिया, अरे ऐसा क्या किया है तुमने कि मुझे तुझे मारना पड़े? बता। दया, शादी से पहले मुझे गुजराती पिक्चर में हीरो बनने का शौक था। एक्टिंग करनी थी, लेकिन बापूजी ने मुझे मना कर दिया था। ये नाटक चटक अपना काम नहीं है, तो धंधे में ध्यान दे। तो मैंने बापूजी की आज्ञा का पालन किया और अपना सारा ध्यान धंधे में केंद्रित किया। भूल गया अपने सपनों को। फिर अचानक एक दिन मेरे 3-4 दोस्त मुझसे मिलने आए। कहने लगे, जेठिया हम लोग कश्मीर और उत्तर भारत की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं, आता क्या हमारे साथ? मैंने बापूजी से पूछा, बापूजी हाँ मुझे दोस्तर बेगो फरेला हो नहीं सका तो मतलब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता हूँ? तो बापूजी ने मुझसे कहा, जा घूम के आ,
जी ले अपनी जिंदगी। तो मैं गया जीने, मतलब घूमने अपने दोस्तों के साथ उत्तर भारत के पहाड़ियों में, उन खुशनुमा वादियों में। राम तेरी गंगा मैली। काय हो? नहीं मतलब बिल्कुल वैसी स्टोरी लग रही है, नहीं? घूमते घूमते मस्ती करते दोस्तों के साथ हम लोग पहुंचे एक वो गांव था, उसका नाम बहुत प्यारा गांव था, कुछ बटोकड़ा ऐसा कुछ गांव का नाम था। मटकुंडा। हाँ, मटकुंडा। तो मटकुंडा गांव की धर्मशाला में हमने वहाँ रात बिताई। फिर दूसरे दिन सुबह वो मटकुंडा की धर्मशाला से मैं, अमथालाल, पराग, वीरजी, मणिलाल, हम सब लोग घूमने निकले। और फिर घूमते घूमते कहाँ घूमने गया वो छोड़, ये शादी का झमेला क्या है वो बता। और मैं बताता हूँ। और जी मैं सब समझ गया हूँ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बागा जरा परे हट। रिवर्स हो जी। हाँ, मटकुंडा गांव में इस लड़की की शादी हो रही होगी, और उस शादी में जो उसका होने वाला दूल्हा होगा ना, वो बड़ा लालची होगा। उसने बहुत सारे दहेज की डिमांड की होगी, और दहेज इसके पिताजी दे नहीं पा रहे होंगे। वो दूल्हा जब शादी के मंडप से भाग गया होगा, तो उसके पिताजी रोना शुरू हो गए होंगे कि अभी मेरी लड़की से शादी कौन करेगा। और तब अपना जेठा भरा, चाचा जी जिसमें आपके संस्कार हैं, एकदम हीरो के माफिक वहां पहुंचा होगा, और उसने इस लड़के का हाथ थाम के इससे शादी कर ली होगी। ओ याद आया यार। क्या? ओ ये स्टोरी राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की नहीं है। तो ये अभी ऐसे कैसे बताऊं? तू बता, तू शिक्षक है ना। मैं कहाँ फिल्में देखता हूँ, बोल ना भाई। और ये है विरासत की। और ढोल बजने लगा। अरे नहीं सोटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे तो क्या हुआ था? बापूजी, दरअसल हुआ यूं था कि अरे वीरजी, अरे पराग, अरे मणिलाल, अरे क्या तुम लोग मुझे पीछे छोड़ के अकेले इधर आ गए? अरे यार तू आधे घंटे तक तेरे को उठा है यार, तू उठा ही नहीं यार। सोने थोड़ी आए हम, छुट्टी मनाने आए। अरे वही तो, छुट्टी में भी कोई थोड़ी जल्दी उठता है। चलो अभी चलते हैं। कहाँ? घूमने। अरे घूमने, लेकिन कहाँ घूमने? एक मिनट, किसी से पूछते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ घूमने की कौन सी जगह है? साहब जी यहाँ तो हर जगह घूमने का है। नहीं अच्छी घूमने की जगह, मतलब कुछ अलग क्या देख सकते हैं यहाँ? साहब जी आपको पिक्चर की शूटिंग देखना पसंद है? पिक्चर की शूटिंग? हाँ। कहाँ चल रही है? इधर पास में झील है, झील की उस पर। अच्छा थैंक यू। अरे चलो ना शूटिंग देखने जाते हैं। हमें नहीं शूटिंग नहीं देखनी है। अरे मजा आएगा। हेलो, अरे एक बार देखने गया था, बोर हो गया था, नहीं आना है यार। तो ठीक है, मैं तो जाता हूँ, शाम को मिलता है। ठीक है चलो। चलो अपन भी चलते हैं। एवरीथिंग इज रेडी? यू रेडी? ओके, कम ऑन टीना, कॉल दूल्हा। Arvind, where is Dula? Where is he? Sir, he will come in 2 minutes, sir. Okay. चल। तो सही पहली बात। अरे दूल्हा कहाँ है? वो आज आया नहीं। आया नहीं? क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं बताया? कल आया था, पूरा दिन बिठा के रहेगा, एक भी शॉट लिया नहीं, इसलिए आज आया नहीं। अरे अब मैं क्या करूँगा? क्या कर सकते हैं आप लोग? शूटिंग चल रहा है इधर। टूरिस्ट? जेठालाल, चंपकलाल, गड़ा। इधर घूमने आए हो? हाँ, घूमने आया, लेकिन अभी इधर शूटिंग देखने आया हूँ। पिक्चर में काम करोगे? कौन, मैं? हाँ तुम। टूरिस्ट दूल्हे का रोल है, मेन हीरो है, हीरो। अरे कमाल, पार्को नजर है आपके भाई। कमाल, आपको पता चल गया कि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है। एक मैं नमूना पेश करता हूँ हमारी एक्टिंग का। अरे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ मैं। हाँ। सरपंच, तो माल तेनो बाप से करीने तना माफ करे दऊं सो।
बाकी तारा जवा 70 सोना 60 हामे આવી જાય ને તો ખેતરમાં ધૂળનો ઢેફો ફેંકી ને આમ પંખીડાને ઉડાડી મૂકો આમ તારા ગલુડિયા જેવા ગુંડાઓને અને તને એક ઘડીમાં આ ગામમાંથી ઉડાડી ન મૂકો તો હું ખમાનસિંહ ઠાકોરનો 10મો દીકરો જેસલ ખમાનસિંહ ઠાકોર ને वाह वाह बढ़िया बढ़िया चलो 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 अरविंद कम इन अरे इसको फटाफट दूल्हे के कपड़े दे दो हाँ चलो चलो जल्दी चलो अरे वाह दूल्हा अरे भाई लेकिन डायलॉग क्या बोलने का है डायलॉग कुछ नहीं है मूंगी पिक्चर है क्या पिक्चर साइलेंस है अरे डॉक्यूमेंट्री है शहर के टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ की भोली भाली पहाड़ी लड़कियों से शादी करते हैं फिर अपने काम से शहर जाते हैं और वापस भी नहीं आते हैं बेचारी लड़कियां जिंदगी भर परदेसी भाभी को अपनी पत्नी मानकर इंतजार करती रहती है वाह वाह बढ़िया बढ़िया मस्त स्टोरी है लेकिन ये शादी तक बात पहुंच जाती है तब तक लड़का लड़की कोई बातचीत नहीं करते कोई डायलॉग वायलॉग नहीं है अरविंद हाँ सर आया डायलॉग बाद में देता हूँ अभी खाली शादी का सीन है उसमें डायलॉग नहीं है फटाफट तैयार हो जाओ जाओ फटाफट इनको कपड़े दे दो दूल्हे को जाओ चलो भाई साहब चलो जल्दी 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 चलो एंड एक्शन ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायनं तनो हरि क्रेन अप स्मृता हरदिवे किमथे सृजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति नो भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्तः stand up भद्रं कर्णेभिः शृणुयामो देवा भद्रं पक्षेमाक्षवेदजस्ता त्रैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्भं खल्तनुभिर्सेमहि देवितं यदायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते पर आप दोनों साइन कर दीजिए हास भगवान ने लाज रखी डायलॉग साहिबा मेरे को भूल तो नहीं जाओगे ना अरे मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं मेरे दिमाग में भी बस चुकी हो मेरा भी यही हाल है साहिबा मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मैं भी भगवान करे अपनो साथ जन्म जन्म नो साथ होय करो चाहती नो चाइनीज हिंदी हिंदी हाँ हाँ भगवान करे हम दोनों का साथ जन्मों जन्म का साथ हो गुलाब हुआ साहिबा ओके गॉट इट लंच ब्रेक अरे देवा अच्छा तो ये शूटिंग की शादी के फोटो है हाँ अंजलि भाभी दया बापूजी ये जो फोटो है वो शूटिंग की शादी के फोटो है साहिबा हमारी असली शादी को शूटिंग का नाम देकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान मत करो ओ यार कमाल है ये लड़की इसका तो गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता फिर से शुरू होगी ये क्या कुछ भी बोल रही है अकल की ओतमीर शूटिंग की शादी असली शादी कैसे हो सकती है डफोड़ तू डफोड़ मना किया था ना तुझे शूटिंग में जाने की क्या जरूरत थी और गया तो गया उसमें भाग लेने की क्या जरूरत थी सॉरी बापूजी अक्ल वगैरह से भाग गया सॉरी बापूजी आज मुझे एहसास हो रहा है जब मैंने आपकी बात नहीं मानी है मैं बहुत परेशान हुआ हूँ अरे इस बार खाली तू नहीं हम सब परेशान हुए हैं हे भगवान क्या जमाना आ गया है ये महिला शूटिंग के नकली विवाह को असली विवाह बता रही है ये भले ही शूटिंग की शादी थी पर ये शादी सच में हुई थी सच्चे पंडित सच्चे मंत्र पढ़े थे सच्चे फूलों का सच्चा हार हम दोनों ने एक दूसरे को सच में पहनाया था मेरे सच्चे गले में इन्होंने सच्चा मंगलसूत्र भी पहनाया था ये वाला देखिए कानूनन और धार्मिक विधि से आप ही मेरे सच्चे और इकलौते साहिबा हो आप सच से क्यों भाग रहे हो सब
सबके सामने मुझे कबूल क्यों नहीं कर सकते? मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आप ही मेरे साहिबा हैं, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। अरे भाई मैं आपका, अरे आपका काय का, मैं तेरा पति नहीं हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ दया का और सिर्फ दया का पति हूँ। कैसे नहीं हूँ? भूल गए? आपने सच्ची मैरिज सर्टिफिकेट पर अपने सच्चे दस्तखत किए, सच्चे पेन से। देखिए, देखिए कुछ याद आएगा, देखिए। झूठ मूठ के सर्टिफिकेट को सच्चा बता रही है। झूठा है। वेरी गुड। क्या गुम? ले, तेरा ये सच्चा मेरा सर्टिफिकेट होता ना होता हो गया। अब बोल। मेरे पास और भी सबूत है, शादी का फोटो, वीडियो, सब कुछ है। इसी सबूत से आप मुझे मिलोगे। समाज, कानून हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। भूल गए? आपने कहा था हम जन्मों जन्म के साथी हैं। कहा था कि नहीं? अरे हाँ कहा था। अरे कहा था मतलब बापूजी, वो शूटिंग में डायलॉग था, वो डायलॉग बोला था मैंने। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? मना किया था एक्टिंग नहीं करनी है। और काई नहीं दूल्हे की एक्टिंग की। मेरे साहिबा मेरे को पत्नी क्यों नहीं मान रहे भगवान? अरे कितनी बार कहूँ मैं तेरा पत्नी नहीं हूँ। मतलब मैं तेरा पति नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ दया का पति हूँ। जेठा भाई एक मिनट, इस लड़की से बहस करके ना कोई फायदा नहीं है। आप भी अपनी तरफ से इसे सबूत दे दीजिए। मैं क्या सबूत दूं? जिस फिल्म की आपने शूटिंग की थी ना, उस फिल्म की सीडी लाके इसे दिखा दीजिए। करेक्ट है। हाँ हाँ, उसमें तो ये शादी का सीन होगा ही ना। हाँ चुप के पापा। हाँ जेठा भाई, इससे अपने आप साबित हो जाएगा कि आप सच्चे हो। हाँ। आप उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम बता दीजिए। मेरे दोस्त की एक वीडियो लाइब्रेरी है, वहां से मैं ये सीडी मंगवा लूंगा। अभी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम तो मुझे नहीं मालूम है भाई। क्या सेठ जी, आप भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फिल्म लाइन के आप पहले ऐसे हीरो होंगे जिससे अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम मालूम नहीं। तुम पापा याद कीजिए, याद आ जाएगा। हाँ। अरे दया कहाँ से याद आ जाएगा? उन्होंने मुझे अपना नाम बताया ही नहीं है तो। पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने उनको पूछा ही नहीं। अरे तो पूछा क्यों नहीं? ओ बापूजी, पिक्चर में काम करने का मौका मिला, उसके उत्साह में मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन पिक्चर बना रहा है, क्या पिक्चर का नाम है, क्या कहानी है, कुछ पूछा ही नहीं मैंने। कुछ पूछने का सूझा ही नहीं मुझे। तो मुश्किल हो गई ना। हाँ। ओ साहिबो, गुलाब दो। छोड़, ये सब नाटक बहुत हो गया। बड़ा दिल रख के मैं माफ कर रही हूँ। बराबर? चलो माफ करो, चलो। छोटी बहन, ये कोई नाटक नहीं है। इतने सालों में इन्हें ढूंढने के लिए 5 बार पूरा भारत भटक चुकी हूँ मैं। मुश्किल से इनका फोन नंबर मिला था। इन्हें कितने फोन भी किए मैंने, पर बात ही नहीं हो पाई। सॉरी, मुझे नहीं। निकल। नहीं। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। अच्छा, तो वो सब मिस कॉल तू कर रही थी? कितनी मुश्किलों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं। अब तो आपके चरणों में ही जिंदगी बितानी है। अरे मेरे चरणों की जगह सार्वजनिक नहीं है। अरे ये तो पीछे ही नहीं छोड़ती। और बरसों से ये पवित्र जगह मेरी है। चलो चलो, अब निकलो। कहाँ जाऊँ मैं छोटी बहन? रुक, जाती नहीं। टप्पू के पापा के सिवा
मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दामाद दामाद कहते कहते इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि गुलाबो जी के माता पिता का देहांत हुआ है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। आत्माराम जी तुकाराम जी, हो गया? हाँ, ओम शांति बोल दिया ना तो मतलब हो गया। देखो, शूटिंग की शादी असली शादी नहीं होती है। शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है। अभी देखो 16 पिक्चर में लास्ट में अमिताभ बच्चन को ऐसे गोली मारते, अमिताभ बच्चन ऐसे मर जाते, तो क्या सच में मर गए? आज भी जिंदा है ना। उसके बाद कितनी सारी पिक्चर में काम किया, कितनी बार ऐसे गोली खाई। इसलिए शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है, शूटिंग का कुछ असली मरने का नहीं। मेरी एक ही असली शादी हुई, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक ही बार मेरी असली शादी हुई है, वो इस दया से। हाँ, मेरी एक ही पत्नी है, दया। हाँ तो दया को पत्नी मानो ना। मैं उसे सौतन बनाकर अपने साथ रखने को तैयार हूँ। अरे बाप रे। गुलाबो, टप्पू के पापा कोई जलेबी फाफड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बांटूं। तो देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम जहाँ से आई हो ना वहाँ पर वापस चली जाओ। चलो चलो, निकलो अब, निकलो। हाँ। अरे पर अरे ये जाती क्यों नहीं? कहीं ये पॉइजन तो नहीं खा रही है? मेरी बात तो सुनो, ये जहर नहीं है। अरे अरे ये सर दर्द की गोली है। मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए खा रही हूँ। तो एक गोली मुझे भी दो। मेरे भी सर में दर्द होने लगा है बापूजी। चुप रह, तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। क्या सॉरी बापूजी? हाथीड़ा जरा चेक कर। जी चाचा जी। क्या हाथी भाई? क्या हुआ, बोलिए। नहीं कुछ नहीं, देखिए। गहरी सांस लीजिए। अरे मुझे नहीं, ये गोली सर दर्द की गोली है कि नहीं वो चेक कर। हाँ। किस चीज की गोली है? जहर नहीं है, सर दर्द की है, कंफर्म। अरे इतने बरसों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं, मैं जहर क्यों खाऊंगी? अरे भाई, क्यों तू ये नाटक कर रही है? क्या चाहिए तुझे? पैसा, घर, गहने, क्या चाहिए तुझे? क्या मकसद है तेरा? गहने नहीं, गहना। भाईजू, कमाल है भाई। मेरा सबसे कीमती गहना तो आप ही हो, मुझे आप चाहिए। भगवान बापूजी। अब क्या बापूजी? तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। चिबावली, अगर मैं चाहूँ ना तो
अभी की अभी तुम्हें खींचकर शहर के बाहर छोड़कर आ सकती हूँ। हाँ, छोड़ क्या? लेकिन मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे खींच के रखा है। उफ, तेरी माँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे? टप्पू के पापा, पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए, जल्दी। नहीं बहू, पुलिस को नहीं बुलाना। क्यों बापूजी? अरे जेठिया, पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये घरेलू मामला है, वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस ने तो यह गुलाबो को कोर्ट में जाने की भी सलाह दी थी। देख गुलाबो, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापूजी। हाँ बाबूजी, आपकी बात सर आंखों पर। बस चले जा रही है। आप तो मेरे ससुर जी हैं, यानी पिताजी हैं। लेकिन एक भारतीय नारी अपने पति के सिवा हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। बस इस बात को अभी यहीं खत्म करो। बापूजी छोड़ो, ये बात खत्म नहीं करने वाली, हम ये बात को खत्म करते हैं। ये एक ही कब से पिपुड़ी बजा रही है। चलो चलो, इसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने अपने घर जाते हैं। चलो। हाँ चलो, अब तो निकलते ही हैं। चलो 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 चलो। देखो अभी तक नप्पट उधर ही खड़ी है, तो जाएगी ही नहीं वो। साहिबा, एक मिनट साहिबा, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया, सच्चे मन से आपको अपना साहिबा माना है, इसलिए हर हाल में मैं आपको पाकर ही रहूंगा। मजबूरन या कानून, आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। अब आपको मेरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। नट्टू काका, बापूजी का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है सेठ जी को आज दिन में तारे ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। यस बागा, इट विल बी ए माइंड ब्लॉकिंग एक्सपीरियंस ऑफ सेठ जी। अरे आप दोनों अभी तक यहीं हो, गए नहीं? चलो दुकान जाओ, यहाँ क्या है अभी? अरे तुझे क्या जरूरत थी दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की? मना किया था ना एक्टिंग नहीं करनी है। सॉरी, गलती हो गई बापूजी। अरे तेरी गलती आज सबके गले का फंदा बन गई है। सॉरी बापूजी, अभी आज समझ में आ रहा है, उस वक्त आपकी सलाह मानी होती तो आज यह सब झमेला नहीं होता। सेठ जी, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा है। व्हाट बाघा बॉय? नट्टू काका, जब हम सेठ जी को ढूंढने नेचुरोपैथी सेंटर गए थे तो याद है उसने क्या कहा था कि सेठ जी तो कल ही वहां से भाग गए थे। तो कल से लेकर आज तक सेठ जी कहाँ भाग रहे थे? हाँ टप्पू के पापा, कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। हम आपकी गुम होने की खबर करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे। अरे बता, कल से कहाँ था? कहाँ तू? सूरत। सूरत? वो बापूजी, वहाँ नचलरोपथी में सूरत के एक महेश भाई से दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी सूरत में
ऊंधियू, पोंक, तीखी सेव, मलाई, ये सब खाने की सीजन है। तो आते हो क्या सूरत? तो 4-5 दिन से क्या उधर उबला हुआ खा खा के कंटाल गया था, तो ऊंधियू की सूरत देखने थोड़ा सूरत चला गया था। सेठ जी, अब सूरत तक गए थे तो वहां के ऊंधियू का पार्सल घर वालों के लिए लाना चाहिए था ना। हाँ सेठ जी, सूरत का ऊंधियू तो वर्ल्ड फेमस है। अरे काका, नट्टू, तुम लग जाओ, दुकान संभालो। जी बापूजी, चल बागा। क्या है नट्टू काका? दया, मैं आता हूँ जरा। रुक रुक, एक पोक खाने के लिए तू सूरत पोक गया? अक्कल वगैरह जो पोकी हो। अरे जेठालाल, जेठालाल, मेहता साहब आ गए। कहाँ चले गए थे आप? आजकल मैं देख रहा हूँ जब भी बड़ी आग लगती है आप जगह पे होते ही नहीं है। और अब फायर ब्रिगेड की जरूरत वहाँ होती है जहाँ फायर होता है, और जहाँ फायर होता है आप होते ही नहीं है। और जेठालाल, जाने के पहले मुझे थोड़ा ही पता था कि ऐसा तूफान आ जाएगा। हाँ तारक, पर अभी ये सोचिए कि जेठा भाई इस तूफान से बचे कैसे। अच्छा जेठालाल, मुझे एक बात बताओ, ये शादी शूटिंग की थी ना? आप मुझ पे शक कर रहे हैं मेहता साहब? मेरा दोस्त मुझ पे शक कर रहा है? अरे मेहता साहब, उस लड़की ने मेरे दिल को जितना धक्का नहीं दिया ना, उससे ज्यादा धक्का आप पहुंचा रहे हैं। जेठालाल, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कोई शूटिंग की शादी को रियल शादी समझ के गले पड़ सकता है। तो मेहता साहब, ये गुलाबो बड़ी जबरी बाई है। जबरी नहीं दया, जबरदस्ती बाई है। शूटिंग की शादी को सच मान रही है। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? और गया तो गया, वहाँ दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की क्या जरूरत थी? मना किया था ना, एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। हो गई गलती बापूजी, हो गई, दोबारा नहीं करूंगा ऐसी गलती। मतलब तो दोबारा तो सवाल ही नहीं है अभी। देखना, वो लड़की चुप नहीं बैठेगी, कोई ना कोई उधामा जरूर करेगी। टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ जेठा भाई, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, we all are with you. है ना चाचा जी? वाह, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। तो अब तो ऐसे 5 गुलाबों मेरी पत्नी बनकर है, तो भी उन सबका मैं एक साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मतलब और 5 जगह पे तूने दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग की है? नहीं नहीं, एक ही जगह बापूजी, वो भी गलती से। ये तो आप सबका साथ पाके मैं जरा जोश में आ गया था। उफ़, तारक, कभी खड़े क्या हैं आप? बताइए ना क्या करें। एक मिनट अंजलि, ये देखिए, खड़े क्यों है पूछा तो बैठ गए। अंजलि एक मिनट, लेट मी थिंक। सोच रहे हैं। जेठालाल, हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं। हाँ। उस औरत से पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए। अरे भाई, वो सब मैं पूछ चुका हूँ, वो मना कर चुकी है, उसे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये केस पैसे का नहीं है? नहीं, और मान लो अगर वो पैसे लेने के लिए मान भी जाती तो मैं ऐसा देता थोड़ी। ऐसे तो लालची औरतों की लाइन लग जाती है यहाँ पे। मैं जेठालाल की पत्नी हूँ, मैं भी जेठालाल की पत्नी हूँ, पैसे दो, पैसे दो। राइट 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 जेठालाल, यू आर करेक्ट। सो इन दैट केस हम एक ही काम कर सकते हैं। वेट एंड वॉच। मतलब हमें शांति से बैठ के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो औरत क्या करने वाली है ये सोचना पड़ेगा ना भाई। ये चीजें बिल्कुल शतरंज की बाजी की तरह होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी अगली चाल क्या है। मेहता साहब, गुलाबी कोई भी लाल पीली चाल चले, मैं सामने कोई चाल नहीं चलूंगी। शतरंज की बाजी उठाकर
फेंक दूंगी। शांत हो जा, शांत हो जा। दया भाभी शांति रखिए प्लीज। क्या शांति रखिए तारक, अशांति फैला के रखिए उस गुलाबों ने जेठा भाई के घर में। मैं तो कहती हूँ सिर्फ जेठा भाई के घर में नहीं, सोसाइटी के हर घर में अशांति फैल गई होगी। हर घर में सब लोग जेठा भाई की बात कर रहे होंगे। कठिन है माधवी, कठिन है। चेरापुंजी में जितनी बरसात नहीं होती ना, उतनी मुसीबतों की बरसात अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होती है। इधर का है। और इस बार तो गड़ा परिवार पे बिजली कड़की है, बिजली। बेचारे। लेकिन माधवी, मुझे एक बात कब से खाए जा रही है, जेठालाल का नेचुरोपैथी जाना और तभी इस औरत का इस सोसाइटी में आना, हे इनका काय गणित है? मतलब आपको जेठा भाई पर शक है कि उन्होंने उस औरत से शादी की है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी। मैं सिर्फ मेरे सामने जो गणित है ना, उसके आंकड़े मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। रहने दीजिए, आपका ये गणित फेल हो जाएगा। अरे जेठा भाई ऐसे थोड़ी है, जेठा भाई के बारे में सोचिए थोड़ा। वही तो सोच रहा हूँ माधवी कि कैसे इंसान खुद अपनी मुसीबतों के लिए और तकलीफों के लिए जिम्मेदार होता है, और ऐसा लगता है कि जेठालाल का जन्म तो गलतियां करने के लिए हुआ, इतनी गलतियां वो कर रहा है। क्या अभी जेठा भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आप उनकी गलतियां ढूंढ रहे हो? और इसमें उनकी क्या गलती है बोला? एक्टिंग। अब क्या जरूरत थी उसको वो मटकंडू में जाके एक्टिंग करने की? मटकंडू नहीं हो, मटकुंडा। ते महत्वाचा नहीं है, उसने वहां पे जाके एक्टिंग की ना, और की तो किसकी की? दूल्हे की एक्टिंग। क्यों, आपको भी कॉलेज में एक्टिंग का शौक था ना? माधवी, अभी हम लोग जेठालाल और गुलाबों की बात कर रहे हैं। हाँ? मेरे को तो लगता है ये गुलाब सच बोल रही है। क्या? तो तुम्हें लगता है कि जेठा जी ने सच में गुलाबों से शादी की है? यस बबीता, यस। अब तुम ही बताओ कि कोई लेडी जबरदस्ती किसी का वाइफ क्यों बनेगा? पूरी दुनिया में कितनी सारी फिल्मों में, सीरियलों में शादी का शूटिंग होता है, पर वो शूटिंग को सच मानकर किसी ने पति पत्नी होने का दावा किया है आज तक? नहीं, पर सिर्फ मुझे नहीं, उनकी फैमिली और पूरी सोसाइटी को जेठा जी सच्चे ही लगते। इल्ले बबीता इल्ले, आधी से ज्यादा सोसाइटी वालों को जेठालाल झूठा लगता होगा, लेकिन सब लोग मेरी तरह चुप रहे, कोई कुछ बोला नहीं। मतलब आपको लगता है कि जेठा भाई ने मोहतरमा के साथ शादी की है? हो भी सकता है। उस वक्त जेठालाल मेरी तरह कुंवारे थे, और उस उम्र में शादी का जोश सबसे ज्यादा होता है। नादान उम्र की सोच थी ना, शादी करने का मौका मिला होगा तो कर ली। लेकिन पोपट भाई बिना जान पहचान के कौन शादी कर सकता है? मैं कर सकता हूँ अब्दुल, मैं कर सकता हूँ। तू अभी मेरे सामने लड़की ला और बोल, पोपट भाई आप इससे शादी कर लो। मैं एक भी सवाल पूछे बिना उससे शादी कर लूंगा धड़ाधड़। तू ला लड़की लेके आ। पोपट भाई जेठा भाई की बात करे। कोमल, जेठा भाई की क्या बात करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गुलाब की बात सच लग रही है तुम्हें? लगती भी है, नहीं भी लगती है। क्या है ना, इंसान की फितरत का कोई भरोसा नहीं है कोमल। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को फिसलते देखा है। You mean to say, हंस, जेठा जी ने सच्ची शादी कर ली है और अब समाज के डर से सच को स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं कोमल, मैं तो जनरल बात कर रहा था। अपने जेठा भाई तो बहुत संस्कारी आदमी है, वो ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। बाय द वे हंस, कॉलेज के वक्त तुम भी यहाँ वहाँ बहुत घुमा करते थे, तुमने ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया है ना? वो कॉलेज में मैंने भी ऐसा एक कारनामा किया था। क्या? एक लड़की से प्यार किया। कौन है वो लड़की? वही जिससे मैंने शादी भी की। हाँ? रोशन, मेरे से पहले तेरी दूसरी लड़की से भी शादी हुई है? और रोशन, वो मैंने तुझसे प्यार किया था, तुझसे शादी की, और तेरी तो बात कर रहा हूँ मैं। कमाल कर रही है यार, तुम मेरे पे शक कर रही है। नहीं, सॉरी, बेजूज काम नहीं करती। एक्चुअली ना, जेठा भाई को शूटिंग करने ही नहीं जाना चाहिए था। सुनिए, जेठा भरा ने जो करना था वो कर दिया, अभी उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुद्दे की बात अभी ये है कि ये गुलाबो अभी आगे क्या करेगी। खरेखर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इन्हीं पास बड़ा प्रूफ है। हाँ, अगर गुलाब के पास प्रूफ है तो वो कुछ भी कर सकती है। केस कर सकती है वो। हे भगवान, अगर वो केस कर देगी तो क्या होगा? अंजलि, 3 बातें होगी। पहली बात तो ये कि इस फायर ब्रिगेड को इस आग को बुझाने में पसीने छूट जाएंगे, और केस का फैसला जो भी आए, लेकिन जेठालाल की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी तलवार पे कोई करतबबाज हो। ये केस सुनामी बन के आएगा जिसमें खराब परिवार का पता नहीं क्या हाल होगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई जेठा भाई पर? अरे जेठालाल की तो जिंदगी ही मुसीबत है यार, जिंदगी का नाम ही मुसीबत होना चाहिए, लेकिन इस बार जैसी मुसीबत आई है ना, वो सब मुसीबतों का बाप है।
दया, मेरी वजह से तुझे बहुत दुखी होना पड़ रहा है नहीं? अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मुझे मेरे भाग्य और भगवान पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ मेरे पति हो और इस जन्म क्या जन्मों जन्म तक आप मेरे ही पति रहोगे। टप्पू के पापा, मैं तो आप दुखी हो इसलिए दुखी हूँ। सोच रही हूँ आपके मन पे क्या बीत रही होगी। सच में दया, तू महान है। नहीं टप्पू के पापा, मुझे महान नहीं, आपकी जान बनकर रहना है और आपको उस गुलाबो नाम के तूफान से बचाना है। आपका मान सम्मान बरकरार रखना है। जीत हमारे हिस्से में और वो गुलाबों के गले में हार का हार पहनाना है। बस दया, तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उस पहाड़ी गुलाब को जो करना है करे, मैं चट्टान बनकर उसका सामना करने को तैयार हूं। कल जो होगा देखा जाएगा। शाबाश शाबाश टप्पू के पापा। साहिबा, गुलाबो गुलाब का फूल नहीं, जिसको मसल के फेंक दे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गुलाबो गुलाब की वो सुगंध है जो कभी नहीं मिट सकती। मैं यहाँ आप ही को पाने आई। अब देखना गुलाबो कल सुबह क्या करती।